हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। मैं आज इस टॉपिक पर रीडिंग करने जा रहा हूं कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं, किस चीज के लिए आपको वो अलर्ट करना चाह रहे हैं। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब यह आपके सामने आएगी, आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए हैं, सारे जेंडर के लिए हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी यह थोड़ी देर के लिए अपने पूर्वजों से कनेक्ट होने के लिए 1 मिनट के लिए शांति बनाए रखें। अपने अंतर्मन में एक विचार लाएं कि आप अपने पूर्वजों से कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि उनके जो मैसेजेस हैं आपको क्लियरली मिले, उनका प्यार आप तक क्लियरली पहुंचे, बिना किसी ऑब्स्टकल के पहुंचे, और बहुत सारा आशीर्वाद उनकी तरफ से आया आपकी तरफ। क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जब भी हम अपनी जिंदगी में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने पूर्वजों के बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए होती है। मैं खुद भी अपने पूर्वजों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूं और मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स पे, क्योंकि उस चीज के बिना बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती हैं जीवन में। हम जो काम लेकर के आए होते हैं, जो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको पूरा होने में हम बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी असुविधाएं भी आती हैं। सो प्लीज कनेक्ट करें, दिल से कनेक्ट करें। उनकी ब्लेसिंग्स आपको इस पूरी रीडिंग के दौरान मिले, अच्छा एक्सपीरियंस हो आपको, कुछ ऐसी बातें पता चले जो पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो आज मैं यह रीडिंग करने जा रहा हूं और मुझे खुद भी इस रीडिंग के लिए बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए, बहुत सारे ब्लेसिंग्स चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए अपने पूर्वजों से। ओके, आप सभी के पूर्वजों से इस रीडिंग के लिए। ओके, सो प्लीज थोड़ी देर के लिए आप बस उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। मैं तब तक कार्ड्स शफल कर रहा हूं और फिर मैं आपकी रीडिंग करूंगा। ओके एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। आप देख सकते हैं कि यहां कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड है 10 ऑन एफ स्वर्ड्स, जिसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपको योद्धा समझते हैं, एक ऐसा योद्धा जो जीतेगा ही, जो हार नहीं सकता। बहुत भरोसा है, बहुत घमंड है, बहुत ज्यादा ही घमंड है इन्हें आप पर। आपके पूर्वजों को आप पर पेज ऑफ पेंटक्स, जैसा कि मैं फील कर रहा था अभी जब मैं कनेक्ट कर रहा था और आप सभी को मैंने वक्त दिया था कनेक्ट होने का, तो मैंने फील किया कि मेरा हार्टक बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा है। ओके, ऐसा लग रहा था मुझे कि जैसे कोई हो सकता है आपके फादर स्पेशली, ओके, वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से और आपको गले लगाना चाह रहे हैं, हग करना चाह रहे हैं। ओके, अगर आपके फादर इस दुनिया में नहीं है तो भी, और अगर हैं तो उनकी जो हायर सेल्फ है वह आपको गले लगाना चाह रही है। ओके, ऐसा मैंने फील किया। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, और रिवर्स में है हमारे पास 3 ऑन एफ पेंटिकल्स और 3 ऑन एफ कप्स। ओके, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आज इस रीडिंग के माध्यम से, तो प्लीज अपना पेशेंस, अपना कनेक्शन इस रीडिंग से अच्छे तरीके से बनाए रखें। किंग ऑन एफ पेंटेक्स। ओके,
आपके पूर्वज ना आपको किसी चीज से सावधान भी कर रहे हैं, वह बता रहे हैं कि आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो अब रिवर्स हो रही है। उनका जो कर्मा है वह उनकी तरफ जा रहा है। उनके जो ब्लैक मैजिक है उनकी तरफ ही जा रहे हैं। ओके? हाँ, यहां पर जो भी पास्ट लाइफ इशू था वह भी रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके? मैं काफी रात में इस रीडिंग को कर रहा हूं एंड आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं इस समय कैसा एक्सपीरियंस कर रहा हूं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपके ही घर में ओक के उनकी एनर्जी आती जाती रहती है, या वो उनकी एनर्जी आप फील करते हैं। ओके? अपने घर में सो डरने की जरूरत नहीं है। जो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अजीब लग रहा है सुन के या कुछ ऐसा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो सोल है वह उसकी एनर्जी आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगी, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ओके एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वर्ड्स, दी सन, दी एम्परर है रिवर्स में। काफी ज्यादा कार्ड्स रिवर्स में आए हैं और बहुत ज्यादा कार्मिक सिचुएशन आई है, और ऐसी भी सिचुएशन आई है कि जैसे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड की जा रही है। ओके? रेड और ब्लैक कलर आपको इस कार्ड में दिख रहा होगा कि रेड और ब्लैक की एनर्जी बहुत ज्यादा है। सो रूटक पे काम करने की जरूरत है और नेगेटिव एनर्जीज पे काम करने की जरूरत है। अपने नेगेटिव कर्मा को रॉल्व करने की जरूरत है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि आप एक ऐसे योद्धा हो, आप एक ऐसे इंसान भी हो जो अपनी हर बाजी को जीतेगा, अपनी हर लड़ाई को जीतेगा। आप हार नहीं सकते हो। ओके? और जो भी लोग गलत करते हैं इस दुनिया में, चाहे समाज में जो गलत लोग हैं, ओके, जो गलतियां करते हैं या फिर आपके प्रति कोई गलत है, तो उसको आप बहुत अच्छे से मजा चखा सकते हैं। ओके? आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो मुझे रिवर्स में दिखाई दे रही है, और आपके साथ जो भी गलत हुआ था, अगर आपसे कोई चीज छीनी गई थी या आपकी पावर को छीना गया था पास्ट में, तो वह मुझे आप ही की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आपको अब पीछे मुड़कर के देखने की जरूरत नहीं है। जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, उसमें आपको पीछे पलट करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीछे पलटेंगे तो फिर से आप अपनी पावर को खो बैठेंगे, फिर से आप स्टक हो जाएंगे। ओके? और आपके जीवन में जो सन की पावर आने वाली है, यानी बहुत स्ट्रांग कर्मों का जो फल मिलने वाला है, वो उसकी अथॉरिटी आप खो बैठेंगे। अगर आपने पलट कर देखा, अगर आपने पास्ट में फिर से जाने की कोशिश की, या उस बैड मेमोरीज में आपने फिर से आने की कोशिश की, तो आप काफी ज्यादा चीजें खो बैठेंगे। ओके? मैं और कार्ड्स ले रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट कार्ड हैं, जो काफी ज्यादा स्पेसिफिक कार्ड हैं, जो आपके पूर्वजों की तरफ से हैं, जो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से हैं, कि वो आपको बताना क्या चाह रहे थे हैं। ओके? तो प्लीज मुझे 2 मिनट का टाइम दें ताकि मैं कार्ड्स को निकाल पाऊं और आपको क्लियर कर पाऊं कि उनके स्पेसिफिक मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। मैं इसको रीड करूंगा बाद में, क्योंकि अभी मुझे काफी ज्यादा इसे भी रीड करना है। सो मैं कार्ड्स को निकाल लेता हूं और फिर मैं रीडिंग को करता हूं। ओके? प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। मुझे एक ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि जैसे आपके एनेसेस्टर्स ना आपको किसी कोई हिडन चीज बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ओके? कुछ ऐसा उनका हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता नहीं चल पाई हैं। लाइक उनकी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अब भी इस दुनिया में है लेकिन आपको नहीं पता है।
कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने छुपा के रखी थी लेकिन आपको नहीं पता है। कई और सारे आपके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं जिनको यह बात पता है, लेकिन अभी तक वह बात आपको नहीं पता चलने दी गई है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पूर्वज हैं वह आपसे यह कह रहे हैं कि कोई भी लड़ाई है जो आप जीत सकते हो। वैसे तो वह यह कह रहे हैं कि आप हर लड़ाई जीत सकते हो, लेकिन किसी ऐसे प्रॉब्लम में आपको बिना वजह नहीं फंसना है जो आपकी लड़ाई नहीं है। हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो जो हर किसी के मैटर में इसीलिए पड़ जाता है ताकि ऐसा ना हो किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, किसी भोले भाले इंसान के साथ कुछ गलत हो जाए। तो आपके जो पूर्वज हैं वह आपको समझा रहे हैं। कभी कभी चीजें ऐसी दिखती हैं कि कोई परेशानी है, लेकिन वह एक ट्रैप भी हो सकता है। वह आपको फंसाने की एक साजिश भी हो सकती है। सो वैसी चीजों में आपको नहीं पड़ना है। ओके, आपकी तरफ कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जहां पे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाने वाले हो। पूर्वजों की संपत्ति आपके हाथ आएगी। ओके, पूर्वजों का जो भी मेहनत उन्होंने की थी वह आपको अब समर्पित कर दी जाएगी। उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो आउटपुट होगा, वह आपको समर्पित कर दिया जाएगा। इसीलिए आपके पूर्वज कह रहे हैं कि कहीं पे भी आपको भटकना नहीं है। ओके, कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप उधर की तरफ फिर से जाएंगे, फिर से देखेंगे तो एक लूप फिर से बन सकता है। एक साइकिल, एक बैड साइकिल क्रिएट हो सकती है जहां पे आप फंस सकते हैं। ओके, जहां पे आप परेशान हो सकते हैं, जहां पे आपकी पॉजिटिविटी को छीना जा सकता है। ओके, और काफी चीजें आपकी उलझनों को बढ़ा देंगी। अब मैं स्पेसिफिक कार्ड्स लेता हूं कि आपके पूर्वज आपके बारे में आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एनेसेस्टर हीलिंग का ही कार्ड आया है और यू हैव अवेकेंड। आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि आप काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हो। ओके, आपकी आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप पता है कहां अटके हुए हो। अपने पूर्वजों की हीलिंग्स पे अटके हुए हो। अभी भी आपने अपने एंसेस्टर हीलिंग्स पे फोकस नहीं किया है। आपने खुद को तो हील किया है, लेकिन आपका जो डीएनए है, आपका जो ब्लड लाइन है, आपके जो कर्मों से, प्रीवियस कर्मा से, पास्ट लाइफ कर्मा से जो चीजें चली आ रही हैं, उनको आपने कहां हील किया है वो समझने की जरूरत है। पूर्वजों से कौन सा डिजीज आया है, पूर्वजों से कौन सी साइकिल्स चली आ रही हैं, पूर्वजों से कौन सा पैटर्न चला आ रहा है, वो समझने की जरूरत है और उसको हील करने की जरूरत है। जो इशू रिसर्व्स हो रहा है उसे पकड़ के कनेक्ट करना है अपने पूर्वजों से एंड देखना है कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपकी जागृति तो हो चुकी है, लेकिन अब फुल्ली बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि आप अभी तक अपने पूर्वजों की हीलिंग्स पे फोकस नहीं हो पा रहे हो। आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे उन्हें हील करना है। ओके, और यह हीलिंग भी आपके खुद से कनेक्ट होके ही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें डायरेक्टली हीलिंग्स भेजनी है। आपको देखना है, क्योंकि बहुत मैटर करता है आपका जो चक्र है, कौन सा चक्र, खासकर आपका हार्ट चक्र जो कनेक्ट कर रहा है आपके एंसेस्टर्स से, तो वहां पे हीलिंग की जरूरत है। आपके सेल चक्र जहां पे उनका और आपका कार्मिक संबंध जुड़ा हुआ है, उसे हील करने की जरूरत है। आपके जो पेंडिंग कर्मास हैं उनको हील करने की जरूरत है। ओके, हेवन इज अमेज्ड बाय योर टैलेंट। नेम इज बीइंग स्पोकन इन हायर प्लेसेस। आपका जो टैलेंट है, आपकी जो अमेजिंग पर्सनैलिटी है, वो इस दुनिया में हेवन को क्रिएट कर सकती है। ओके,
आपका जो नाम है वो हायर प्लेसेस में लिया जाएगा। मतलब ऐसी जगहों पे लिया जाएगा जहां पे जो एक ऐसा प्लेस हो सकता है जो काफी ज्यादा हाई वाइब्रेशनल प्लेसेस हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जहां पर आपको आपके जो पूर्वज हैं वह बता रहे हैं कि अपने कर्म को इतना स्ट्रांग करना है कि आपका जो नाम है वह बहुत इज्जत से लिया जाए और बहुत ऐसी जगहों पर लिया जाए जो बहुत पवित्र हैं, प्योर हैं या बहुत हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई हैं। ओके, इस तरह से आपका नाम लिया जा सकता है। ओके, या ऐसे लोग आपका नाम पुकार सकते हैं जो किसी बड़ी अथॉरिटी से कनेक्टेड हैं, जिनके पास कोई ओहदा है। ओके, जिनके पास कोई अपना अस्तित्व है, अपने में वो बहुत ज्यादा हायर पर्सनैलिटी हैं। ओके, वो लोग आपका नाम ले सकते हैं। किसी भी चीज में हो सकता है कि आपने आपको एजुकेशन से रिलेटेड उस चीज में वहां पे नाम लिया जाए, आपको आपकी जो भी पैशन है उससे रिलेटेड वहां पे पुकारा जाए, आपको वहां पे आपका नाम लिया जाए। यहां पे है हीलर एंड एंसेस्टर ड्रीम्स फॉर पर्पस। आपके ड्रीम में आपके पूर्वज जब भी आते हैं तो वह किसी पर्पस से आते हैं। ओके, आपको वह बता रहे हैं कि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी है। आप एक हीलर बन सकते हो। आप एक हीलर हो। अपनी क्वालिटी को, अपनी हीलिंग क्वालिटी को बहुत ज्यादा उभारने की जरूरत है। और जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं उसको कनेक्ट करना है अपनी हीलिंग क्वालिटीज से। ओके, हीलर क्वालिटी किसके अंदर होती है? जिसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जीज बहुत अच्छे से हैं। तो आपके अंदर 100% आपकी कुंडलिनी शक्ति हो सकता है जागृत हो चुकी है। हो सकता है कि आपके अंदर आप कॉस्मिक पावर को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप हो सकता है कि अपनी खुद की जो लाइफ फोर्स एनर्जीज है उस पे काम कर रहे हैं बारी, ऑरा पे काम कर रहे हैं बारी, मस्कुलाइन और फेमिनिन पे काम कर रहे हैं कहते हैं। ओके, शिव और शक्ति पे काम कर रहे हैं जी कही। ओके, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं तो हाय, आप एक बेहतरीन हीलर बनने के पीक पे हैं। और यहां पे आपके जो एनेसेस्टर्स आपको ड्रीम सेंड कर रहे हैं उसका कोई पर्पस है। उसे समझने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है। ओके, वॉइस विल ब्रेक रिकॉर्ड्स, हेल्थ मिरेकल्स। आपकी आवाज में वो जादू है, वह दम है कि वह काफी दूर तक पहुंच सकती है। ओके, काफी लोगों को जागृत कर सकती है, अवेयर कर सकती है। आपके अंदर ऐसी विजडम है, ऐसी अवेयरनेस है कि आप जागरूकता फैला सकते हो। ओके, और ऐसे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकते हो जो पहले किसी ने किए नहीं हैं। ओके, और वह आप कैसे करोगे? वो अगर आपका थ्रोटक ब्लॉक्ड है, आपके जो पूर्वज हैं वह बता रहे हैं कि आप अपने थ्रोटक पे काम करो। ओके, जैसे ही वह एक्टिवेट होगा, आपके मुंह से निकली हुई सारी की सारी बातें, आप जो भी बोलोगे वह सच होगा। लेकिन आपकी जो वॉइस है उसमें दम होना चाहिए कि कोई परेशानी है, लेकिन वह एक ट्रैप भी हो सकता है, वह आपको फंसाने की एक साजिश भी हो सकती है। सो वैसी चीजों में आपको नहीं पड़ना है। ओके, आपकी तरफ कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जहां पे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाने वाले हो। पूर्वजों की संपत्ति आपके हाथ आएगी। ओके, पूर्वजों का जो भी मेहनत उन्होंने की थी वह आपको अब समर्पित कर दी जाएगी। उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो आउटपुट होगा, वह आपको समर्पित कर दिया जाएगा। इसीलिए आपके पूर्वज कह रहे हैं कि कहीं पे भी आपको भटकना नहीं है। ओके, कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप उधर की तरफ फिर से जाएंगे, फिर से देखेंगे तो
एक लूप फिर से बन सकता है। एक बैड साइकिल क्रिएट हो सकती है जहां पे आप फंस सकते हैं। ओके? जहां पे आप परेशान हो सकते हैं, जहां पे आपकी पॉजिटिविटी को छीना जा सकता है। ओके? और काफी चीजें आपकी उलझनों को बढ़ा देंगी। अब मैं स्पेसिफिक कार्ड्स लेता हूं कि आपके पूर्वज आपके बारे में आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एंसेस्टर हीलिंग का ही कार्ड आया है और आया है हैव अवेकेंड। आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि आप काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हो। ओके? आपकी आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप पता है कहां अटके हुए हो। अपने पूर्वजों की हीलिंग्स पे अटके हुए हो। अभी भी आपने अपने एंसेस्टर हीलिंग्स पे फोकस नहीं किया है। आपने खुद को तो हील किया है, लेकिन आपका जो डीएनए है, आपका जो ब्लड लाइन है, आपके जो कर्मों से, प्रीवियस कर्मा से, पास्ट लाइफ कर्मा से जो चीजें चली आ रही हैं, उनको आपने कहां हील किया है वो समझने की जरूरत है। पूर्वजों से कौन सा डिजीज आया है, पूर्वजों से कौन सी साइकिल्स चली आ रही हैं, पूर्वजों से कौन सा पैटर्न चला आ रहा है, वो समझने की जरूरत है और उसको हील करने की जरूरत है। जो इशू रिसर्व हो रहा है उसे पकड़ के कनेक्ट करना है, अपने पूर्वजों से एंड देखना है कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपकी जागृति तो हो चुकी है, लेकिन अब फुल्ली बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि आप अभी तक अपने पूर्वजों की हीलिंग्स पे फोकस नहीं हो पा रहे हो। आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे उन्हें हील करना है। ओके? और ये हीलिंग भी आपके खुद से कनेक्ट हो के ही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें डायरेक्टली हीलिंग्स भेजनी है। आपको देखना है, क्योंकि बहुत मैटर करता है आपका जो चक्र है, कौन सा चक्र। खासकर आपका हार्ट चक्र जो कनेक्ट कर रहा है आपके एंसेस्टर्स से, तो वहां पे हीलिंग की जरूरत है। आपके सेल चक्र जहां पे उनका और आपका कार्मिक संबंध जुड़ा हुआ है, उसे हील करने की जरूरत है। आपके जो पेंडिंग कर्माज हैं उनको हील करने की जरूरत है। ओके? हेवन इज अमेज्ड बाय योर टैलेंट। नेम इज बीइंग स्पोकन इन हायर प्लेसेस। आपका जो टैलेंट है, आपकी जो अमेजिंग पर्सनैलिटी है, वो इस दुनिया में हेवन को क्रिएट कर सकती है। ओके? आपका जो नाम है वो हायर प्लेसेस में लिया जाएगा। मतलब ऐसी जगहों पे लिया जाएगा जहां पे जो एक ऐसा प्लेस हो सकता है जो काफी ज्यादा हाई वाइब्रेशनल प्लेसेस हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जहां पर आपको आपके जो पूर्वज हैं वह बता रहे हैं कि अपने कर्म को इतना स्ट्रांग करना है कि आपका जो नाम है वह बहुत इज्जत से लिया जाए और बहुत ऐसी जगहों पर लिया जाए जो बहुत पवित्र हैं, प्योर हैं या बहुत हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई हैं। ओके? इस तरह से आपका नाम लिया जा सकता है। ओके? या ऐसे लोग आपका नाम पुकार सकते हैं जो किसी बड़ी अथॉरिटी से कनेक्टेड हैं, जिनके पास कोई ओहदा है। ओके? जिनके पास कोई अपना अस्तित्व है, अपने में वो बहुत ज्यादा हायर पर्सनैलिटी हैं। ओके? वो लोग आपका नाम ले सकते हैं। किसी भी चीज में हो सकता है कि आपने आपको एजुकेशन से रिलेटेड उस चीज में वहां पे नाम लिया जाए, आपको आपकी जो भी पैशन है उससे रिलेटेड वहां पे पुकारा जाए, आपको वहां पे आपका नाम लिया जाए। यहां पे है हीलर एंड एंसेस्टर ड्रीम्स फॉर पर्पस। आपके ड्रीम में आपके पूर्वज जब भी आते हैं तो वह किसी पर्पस से आते हैं। ओके? आपको वह बता रहे हैं कि आपके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटी है। आप एक हीलर बन सकते हो। आप एक हीलर हो। अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी हीलिंग कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा उभारने की जरूरत है। और जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं उसको कनेक्ट करना है अपनी हीलिंग क्वालिटीज से। ओके?
हीलर क्वालिटी किसके अंदर होती है? जिसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जीज बहुत अच्छे से हैं, तो आपके अंदर 100% आपकी कुंडलिनी शक्ति हो सकता है जागृत हो चुकी है। हो सकता है कि आपके अंदर आप कॉस्मिक पावर को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप हो सकता है कि अपनी खुद की जो लाइफ फोर्स एनर्जीज है उस पे काम कर रहे हैं, ऑरा पे काम कर रहे हैं, मस्कुलाइन और फेमिनिन पे काम कर रहे हैं। ओके, शिव और शक्ति पे काम कर रहे हैं। ओके, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन हीलर बनने के पीक पे हैं। और यहां पे आपके जो एंसेस्टर्स आपको ड्रीम सेंड कर रहे हैं उसका कोई पर्पस है, उसे समझने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है। ओके, वॉइस विल ब्रेक रिकॉर्ड्स, हेल्थ मिरेकल्स। आपकी आवाज में वो जादू है, वह दम है कि वह काफी दूर तक पहुंच सकती है। ओके, काफी लोगों को जागृत कर सकती है, अवेयर कर सकती है। आपके अंदर ऐसी विजडम है, ऐसी अवेयरनेस है कि आप जागरूकता फैला सकते हो। ओके, और ऐसे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकते हो जो पहले किसी ने किए नहीं है। ओके, और वह आप कैसे करोगे? वो अगर आपका थ्रोटक ब्लॉक्ड है, आपके जो पूर्वज हैं वह बता रहे हैं कि आप अपने थ्रोटक पे काम करो। ओके, जैसे ही वह एक्टिवेट होगा, आपके मुंह से निकली हुई सारी की सारी बातें, आपके आप जो भी बोलोगे वह सच होगा। लेकिन आपकी जो वॉइस है उसमें दम होना चाहिए। हमेशा दूसरों को ब्लेम किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने खुद के भी कर्मा को समझा है, खुद के नेगेटिव कर्मा को भी समझा है। आपने यह भी समझा है कि चीजें मुझसे भी गलत हो सकती हैं। तो आपने जो फॉरगिवनेस मांगी है या जो प्रेयर की है अपने पूर्वजों से, वो ब्लेसिंग बन करके आ रही है। उन्हें बहुत देखो। 88, यहां पे 88 नंबर बहुत ज्यादा दिख सकता है, और यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है गाइस। ये नंबर रीडिंग में आना एक बहुत बड़ी बात है, एक लक की बात है। ओके, ये नंबर अगर आ गया तो ये समझ लो कि आपकी अबंडेंस अनलॉक होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर वह अबंडेंस ब्लॉक्ड है आपके पूर्वजों की वजह से, यानी कि आपके जो प्रीवियस कर्मा है, पेंडिंग कर्मा है, वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, और आपकी अबंडेंस ब्लॉक्ड है, तो उसके लिए भी ब्लेसिंग प्रोफेशंस बहुत। तो अब वह समय आ गया है कि आपके पूर्वज आपको इस चीज का आशीर्वाद दे रहे हैं कि 88 नंबर में दिखा रहा हूं। इसीलिए दिखा रहा हूं कि अब वह अनलॉक होने का टाइम आ गया है। सो यहां पर आपने काम क्या किया है? आपने फॉरगिवनेस की है, और अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो हुआ वो हुआ, आपसे हुआ गलत, चाहे उनसे हुआ गलत, किसी से भी हुआ। जो हुआ वो हुआ। पास्ट की चीजों को बिल्कुल भूल जाना है, बिल्कुल मिटा देना है, आगे बढ़ना है। ओके, फॉरगिव करते हुए खुद को भी, दूसरों को प्यार भेजना है। खुद को भी बहुत सारा प्यार करना है, और इतना प्यार करना है कि आपको कुछ भी याद नहीं आए। पास्ट की बैड मेमोरीज तो बिल्कुल भी याद नहीं आए। ओके, आपको जो भी कनेक्शन फील होता है ना अपने पूर्वजों से, वो अच्छा फील हो। ओके, आप उनकी ब्लेसिंग्स लें, आप उनका प्यार रिसीव करें। सो आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि 88 नंबर अब इस चीज को श्योर कर रहा है, इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि आपके लाइफ में वो एबंडेंस को भेज रहे हैं। तो एक रिलीफ आएगा, एक कंफर्ट आएगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी, स्ट्रगल फ्री लाइफ होगी, और आप देखोगे कि चीजें बहुत इजीली हो रही हैं, बिना किसी एफर्ट के हो रही हैं, बेसिकली एफर्टलेसली हो रही हैं। सो ऐसी सब एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं आपके पूर्वज,
और एक कार्ड लेता हूं जो कि मोस्टेंट कार्ड होने वाला है। ओके, वो 2 कार्ड आए हैं गाइस, मैं एक ही लेने वाला था, पैशन इग्नाइटेड एंड क्राउन। सो क्राउन चक्र, यहां पे अब देखो सैक्रल चक्र की भी एनर्जी आई है और क्राउन चक्र की भी एनर्जी आई है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है और एक आपको आपके पूर्वजों से कनेक्ट करता है। तो आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि अगर अगर तुम्हें डिवाइन से कनेक्टेड होना है, अगर तुम्हें मुझसे कनेक्टेड होना है, तो तुम्हें अपने पैशन पे भी काम करना होगा। जो आपका क्रिएटिव फ्लो है ना, उस पे काम करना होगा। आपकी जो भी हॉबी है उस पे काम करिए। आपका जो भी मन करता है उस पे काम करिए। आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है उस पे काम करिए। ओके? एंड आप मेडिटेट भी करिए। ओके? स्पिरिचुअल वर्क भी करिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको हायर अथॉरिटी की तरफ ले जाएंगे, हायर सेल्फ तक पहुंचाएंगे। ओके? सो यह थी आज आपकी रीडिंग। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।